मिस्र के शहर शर्म शेख में हमास और इसराइल के दरमियान जी मुज़ाकरात जारी हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त वहीं जमी हुई हैं और मुज़ाकरात के 2 दौर जो हैं वो हो चुके हैं, मगर अभी तक कोई खातिर खा नताइज जो हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। आज तीसरे दौर का आगाज़ होगा और मुज़ाकरात होंगे जिनमें हम देख रहे हैं कि कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी और अमरीकी सालिस भी शामिल होंगे। और हमास के सीनियर रहनुमा खलीलुल हैया ने मिस्री मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि डील पर तैयार हैं, लेकिन जंग के मुकम्मल खात्मे की जमानत चाहिए। इसराइल पर एक लम्हे के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। आलमी मीडिया के मुताबिक हमास ने जंगबंदी के लिए अपनी शराइत पेश कर दी हैं। हमास की जानिब से मुतालबा किया गया है कि मुस्तकिल और जामे जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। इसराइली कैदियों की रिहाई को मरहलावार इसराइली फौजी इनखला से मुंसलिक किया जाए। इंसानी हमदर्दी की इमदाद के लिए बिला रोक टोक दाखिला फराहम किया जाए। बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी की जमानत दी जाए। कैदियों के मुनसिफाना तबादले हों। गजा की तामीर नौ का फौरी आगाज हो। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक गजा में जंगबंदी के लिए तमाम फरीक मुआहदे की जानिब बढ़ रहे हैं और इसराइली मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज जो है को मुआहदा जो है वो फाइनल हो सकता है तीसरे राउंड में। आई विश कि ऐसा हो, मगर तमाम फरीक मुआहदे के हुसूल के लिए जी कोशा नज़र आ रहे हैं। और कतरी वजारत खारजा ने भी ये इंकशाफ किया है कि अरब और मुस्लिम रहनुमाओं की जानिब से अमरीका को दी गई तजावीज़ में इसराइल ने तरामीम की हैं और कुछ नकात इसराइल ने शामिल किए हैं, जबकि बाज़ को नज़रअंदाज किया गया। और कतर बतौर सालिस तमाम फरीकों के लिए काबिल कबूल हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है। हम जंगबंदी से मुतालिक मुज़ाकरात के नताइज के जी मुंतज़िर हैं और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब। सर, बहुत के वक्त का कहिएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू होने लगा है। हमास और इसराइल के दरमियान जारी ये जो मुज़ाकरात हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस पर जमी हुई हैं, तो आपके ख्याल में ये मुज़ाकरात वाकई अमन की तरफ एक संजीदा कदम है या अमरीका और इसराइल की जानिब से सिर्फ वक्त गुजारने की कोई सिफारती कोशिश हो रही है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, यकीनन ये एक बड़ा सीरियस और संजीदा किस्म का काम हो रहा है और जिस तरह की बातचीत हो रही है, देखें ना कि बुनियादी पहला मकसद तो यही है कि जो कत्ल और गारत है, जेनोसाइड है, जो जिंदगी के लिए वहाँ पे जद्दोजहद हो रही है, उसको रोकना है। दूसरा, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड्स को वहाँ पे पहुँचाना, ये तो बुनियादी है। सब्सिक्वेंट मॉडलिटीज दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेशली इसमें देखें जो पॉजिटिविटी शो की है हमास ने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और उसको एक्नॉलेज किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी, जीडी वेंस ने भी। उन्होंने जो बात की उसको उन्होंने रीट्वीट किया है। और देखें, अब जो बातचीत जिस तरह 2 राउंड्स हो चुके हैं, आज अमेरिकन टीम भी वहां पे पहुंच रही है, तो वो बैठ के बात को फर्दर आगे चलाएंगे। इसमें लाइकली स्टीव विटकॉफ भी शामिल होंगे और प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो सन इन लॉ है जेराड कुशनर, वो भी इसमें शामिल होंगे और एक दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली जो अब अभी आप लोग बात कर रहे थे, दी गारंटीज की बात हो रही कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा था जनवरी इसी साल 43 डेज के बाद जो सीज फायर हुए थे, उसके बाद इसराइल ने मनमानी की थी। लेकिन दिस टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सिंस प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, ही इज बेसिकली ओवरसीज को कर रहे हैं, तो देर वो होगा। अभी जो इन्होंने डिमांड जो हमास ने इमीडिएटली कहा है, एक तो वो जो लोग बेघर हुए हैं उनको वापस आने की बात की गई है, ह्यूमैनिटेरियन एड की बात की गई है, और इसके अलावा जो उसके जो लोग हैं जो उसमें रिकंस्ट्रक्शन की इन्होंने वहाँ पे बात की है और इसके एड की बात की है। तो मेरे ख्याल में कुछ जायज़ चीज़ें क्योंकि बात की है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। जी बिल्कुल ठीक है। मसूद साहब, आपको क्या लगता है, इसराइली मीडिया का हमने जिक्र किया कि वो ये अभी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये रिपोर्ट कर रहा है कि आज कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। आपको क्या लगता है कब तक हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे और जो रुकावटें हैं इस मुआहदे के रास्ते में दीवार बन रही हैं, वो कौन सी हैं जिन पर अब भी डेडलॉक बरकरार? देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इजरायली डिफेंस फोर्सेस के विड्रॉल की बात है। और इसमें वो जिस तरीके से उसकी अब एक क्लियर कट उसमें बताया नहीं गया किस तरीके से विड्रॉ होगा और किस तरह फेजेस में होगा, और तो उसमें क्लैरिटी चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट है, डिमांड जो है हमास की है कि वो टोटल विड्रॉल है। कोई वो सिक्योरिटी पैरामीटर का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए, कोई बैरियर बनाने का जो कंसेप्ट है वो नहीं होना चाहिए। अगर वो विड्रॉ करें और एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आती है तो वो आके वहाँ पे
चीजें टेक ओवर कर सकती है, नॉट बाय द इजरायलीज। सही। तो मेरा ख्याल में बात तो जेन्युइन है, और इसमें देखे कतरीज भी शामिल है और मिस्री लोग भी इसमें शामिल है। होपफुली दरमियान का रास्ता निकालेंगे, क्योंकि सही। देखें कि अल्टीमेट जो एम है, अगर हम जब बात करते हैं इजरायलीज का, उनका नेतन्याहू पे तो बहुत बड़ा प्रेशर है, और स्पेशली फार राइट की तरफ से बड़ा प्रेशर है, क्योंकि उन्हें इस डील को या एग्रीमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक। क्योंकि जो वो चाहते थे हुआ नहीं है। जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हमास के इसराइल के थे वो हासिल नहीं हुए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हुए हैं। आज जिनको वो खत्म करने जा रहे थे उसी हमास के साथ टेबल पे बैठे हैं, वही खलील हया लीड कर रहे हैं, जिसको इन्होंने टारगेट किया था। इनके बेटे की शहादत हुई, लेकिन ये खुद वहां पे मौजूद नहीं थे। सो देखें कि इसराइल के लिए बड़े सीरियस सेटबैक है, और अल्टीमेटली देखें इसका जब भी जो आउटकम निकलेगा पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन ये है, ये वाटरलू साबित होगा नेतन्याहू के लिए। आप देखेंगे या तो वो गवर्नमेंट से बाहर होगा या वो जेल में होगा। सही, और इसका कोई हल जो है वो पॉजिटिव ही देखने में मिलेगा। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, हम देख रहे हैं कि जो हमास ने मुतालबात रखे हैं या जो पॉइंट्स रखे हैं उन पर नज़र षानी भी की जा रही है और कुछ को नज़रअंदाज भी कर दिया गया है। तो ये जो मुतालबा हमास कर है, अमेरिका या इसराइल कबूल करेगा, और ये शराइत कितनी कोई मौसर साबित होंगी अगर ये इस पर कोई नज़र षानी हो जाती है? लाइकली मेरे ख्याल में हमास चीजें मान लेगा। देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज जो जिसको वो कंटेस्ट कर रहे हैं कि वो हथियार उनको उन्होंने जो उन्होंने रखने हैं, उस पर बातचीत चल रही है, तो वो अल्टीमेटली रखेंगे। देखिए, आज हमास है, कल किसी और नए नाम के साथ लेकिन काम अगेन दुनिया भर में ऐसा होता रहा है। तो लेकिन अभी हमास ने भी रियलाइज किया है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ गजा, और फिर फ्यूचर में 2 स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है। और एक कितने देखें ना कि जितने कैजुअलिटीज हुई है, अभी ऑफिशियली तो बताया जाता है ऑलमोस्ट 68,000 है, लेकिन जो ब्रिटिश इदारों के मुताबिक 2 लाख प्लस कैजुअलिटीज शहादतें हुई हैं, और हजारों लोग हैं जो दे आर अंडर द रबल। तो बहुत सारे मुश्किलात हैं। तो मेरा ख्याल में दिस इज रिक्वायरमेंट की रेस्पाइट चाहिए। मसाइब जो मुश्किलात आई हैं, जो खास तौर पर गजा के लोगों के लिए, उनके लिए जरूरी है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ लोग कुछ दो की बातें होंगी, लेकिन देखिए अगर उन्होंने हथियार रखने भी होंगे, शिकस्त तो इसराइल ने उनको दे नहीं सका, लेकिन एक डील के तहत जब वो ऐसा करते हैं, आफ्टर सम टाइम टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जो भी आती है, तो मैं भी अंदर 2 ईयर्स 3 ईयर्स के बाद वो रीग्रुप कर सकते हैं, किसी और नाम के साथ दोबारा आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और 2 साल मुकम्मल होने पर जो गजा में बर्बरियत है, अल जजीरा ने बड़ी जामे रिपोर्ट जो है वो जारी की है कि और आदाद शुमार भी दिए कि कितने जो हैं वो लापता हैं, कितने शहीद हुए हैं, कितने जख्मी हैं, और उसके अलावा जो जिंदा हैं वो किस कैफियत में, उन पर क्या बीत रही है। ब्रिगेडियर साहब, हमास ने यह वाज़ेह किया है कि इसराइल पर एक लम्हे के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता, जो कि दुरुस्त है। अगर उसका माजी देखें, कैदियों की रिहाई को इसराइली फौज के मरहलावार इनखला से मशरूत करना, हमास की ये हिकमत अमली कितनी मौसर है आपके नजदीक? देखिए, ये मेरे ख्याल में हिकमत अमली में इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देनी चाहिए, क्योंकि अभी देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है। उसका जिस मैंने कहा सन इन लॉ भी इसमें है, उनके स्टीव विटकॉफ भी है, खुद उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो अभी देखें टोटल 48 इनके पास हैं, और इनमें से 20 जिंदा है, बाकी डेड बॉडीज हैं। और इनके अगेंस्ट तकरीबन 2000 फलस्तीनियों ने रहा होना, और इसमें बहुत अच्छे प्रोमिनेंट फलस्तीनी भी शामिल है। तो मेरे ख्याल में उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको थोड़ा सा उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। और उसमें क्योंकि लास्ट टाइम भी मसला हुआ था जब वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि देखिए प्रीटेक्स्ट इजराइल को नहीं देना चाहिए। और इस बारगेनिंग में जहां आप 48 और 20 जिंदा हैं, बाकी डेड बॉडीज से वो देख अगर आप 2000 ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव स्टेप उसको मुताबिक आगे चलना चाहिए। और देखें वो 8 मुस्लिम ममालिक हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने बातचीत की थी प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, और अब डायरेक्टली वहाँ पे जो बिल फैसिलिटेट कर रहे हैं, कतरीज हैं, इजिप्शियंस हैं, अब अमेरिकन भी आए। तो मेरे ख्याल में कुछ हल निकालने हैं। सही, यकीनन हल निकल आएगा। ब्रिगेडियर साहब, मुज़ाकरात में हम देख रहे हैं कि हमास की जानिब से मुकम्मल जंगबंदी की ज़मानत भी मांगी जा रही है। क्या कोई मुल्क, चाहे वो कतर हो या अमेरिका हो, इसराइल हो, ये यकीन दहानी करा सकता है कि वो दोबारा गजा पर हमला नहीं करेगा? देखिए, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प करा सकता है। कोई जो
मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक से तो आप किसी किस्म का तवक्को ना रखें। जी। इट इज ओनली प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो ये चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। और इस दफे जिस तरह बताया जाता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बड़ी इंसल्ट भी की है नेतन्याहू की, और जिस तरीके से उसको खींचा है, तो दैट्स वाई कुछ चीजें इस तरफ से चली हैं। तो मेरा ख्याल में गारंटी भी देने वाला भी वही है, लेकिन वो मुस्लिम ममालिक है, जिन 8 ममालिक है जिन्होंने बातचीत की थी, वो प्रोएक्टिवली इस पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, कतर ने ये इंकशाफ किया कि अरब और मुस्लिम ममालिक की तजावीज़ में इसराइल ने अपनी मर्जी से तब्दीलियाँ की हैं। ये तब्दीलियाँ मुज़ाकरात के अमल पर किस हद तक जो है वो असर डाल सकती हैं, उनको मुतासिर कर सकती? देखें जी, असल में हुआ तो यही था, पहले 21 पॉइंट थे, बाद में 20 हुए, और इसमें भी तब्दीलियां की गई। और वो नेतन्याहू ने, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उन्होंने कोशिश ये की थी फार राइट को मुतमईन करवाने के लिए, उन्होंने चीज़ें चेंज की। टू स्टेट सोल्यूशन का उसमें जिक्र था। अब जो 19वां पॉइंट है उसमें फलस्तीनियन स्टेटहुड की बात की गई है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की गई। सो दिस एक इंडिकेशन दी गई है। और तो मेरे ख्याल में इसमें कुछ, और पाकिस्तान या बाकी ममालिक है, पाकिस्तान ने, कतर ने भी ऑफिशियली कहा कि भाई इसमें चीजें चेंज की गई है। लेकिन ये है, अगर हम फिर भी देखे जाए तो मेरे ख्याल में इन द इंटरेस्ट ऑफ गजा के लोगों में एक स्टार्ट लेना था, उनकी बर्बरियत को रोकना था, कत्ल आम को रोकना था। तो उसके लिए मेरे ख्याल में एक स्टेप वन के तौर पर ये बहुत ठीक है। सही। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम दूसरी तरफ अगर भारत को देखें तो भारत की जानिब से एक बार फिर इश्तियाल अंगेज बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है, और कुछ जो तज्जियाकार हैं वो दावा करें कि 2 दिन कबल भारत ने हमले की मुकम्मल तैयारी भी कर ली थी, मगर मौसम की खराबी की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो भारत पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करके क्या मकासद आखिरकार हासिल करना चाहता है, और बाज क्यों नहीं आ रहा है वो? जी, इनकी खाम ख्याली भी नहीं है, मतलब वो कर ही नहीं सकते हैं। वो सोच सकते हैं लेकिन उनकी जरूरत ही नहीं है, ना वो इस पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर सकें। ये जो आजकल बातचीत हो रही है, ये रेट्रिक्स हैं, दीज आर पब्लिसिटी गैमिक्स मैं कहता हूँ। और वो है जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने का बात की, उनकी आर्मी चीफ ने बात की है, एयर चीफ तो वो कॉमेडियन है, वो तो रोजाना कोई नई कहानी लेके आता है, या उनके जयशंकर साहब ने कोई बात की है। देखिए, दे आर नॉट इन ए पोजीशन, वही चीजें उनके पास है, कोई नई चीज उनके पास आई नहीं, वही राफेल उनके पास है, और राफेल को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, 4 वो गिरा के बैठे हैं। उनके पास कोई नया सिस्टम नहीं है, कोई प्रिटेक्स्ट नहीं है। देखिए, जंग लड़ने के लिए ग्राउंड रियलिटी चाहिए, हालात और वाकयात चाहिए, उसके बाद जंग होती। दुनिया तो उसको सब कुछ देख रही है, एवरीथिंग इज बीइंग मॉनिटर्ड। तो जंग ऐसी नहीं होती कि मैं जाके ये कर दूंगा। जहां वो कहते हैं कि सरक्रीक की बात करते हैं कि सरक्रीक में हम ये हैं, तो वहां से कराची का रास्ता जाता है, लेकिन उनको ये भी पता नहीं हम इंडिया के ईस्ट वेस्ट और साउथ के तमाम रास्ते, हम मलियामेट भी, हम वो भी कर सकते हैं। सो उनको वो भी पता है, लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए, फॉर दी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, कि हम बड़े फने खान हैं, हम ये कर सकते हैं, और जिस तरीके से वो झूठ बोल रहे हैं। और वहां पे देखे, खुद इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंक टैंक से वो मानते हैं जिस तरह इनको शिकस्त हुई है, जहाज इनके गिरे हैं। तो फिर अभी देखें, बिहार के इलेक्शन 5 नवंबर को हैं, इसके बाद वेस्ट बंगाल के हैं, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस होने हैं। सो देखिए, नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है, इंडिया जुर्रत भी नहीं कर सकता है। ताहम देखिए, दीन भी हमें ये कहता है, दुश्मन को कभी भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो देयरफॉर टेक प्रिकॉशंस, कुरान भी कहता है। तो तैयारियां हमारी मुकम्मल है, सियाचिन से लेकर सरक्रीक तक, जहां से भी आएंगे मार इनको बहुत पड़ेगी। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।